स्टूडेंट, आज मैं आप सभी के सामने रासायनिक बलगतिकी का अगला सवाल लेकर आया हूं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में ऐसा ही सवाल पहले भी करा चुका। जैसे कि इसमें कहा गया कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको जो सवाल कराया था उसमें कहा गया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 60 मिनट है। अभिक्रिया के 99 पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो 99.9% या 90% सेम वैसे सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अर्ध आयु काल का कैसा होता है? 10 गुना। तो सवाल में दिया है कि अभिक्रिया का 99.9%। हमने कहा था जब भी ऐसी कोई संख्या लेकर आ जाए 99.9% या 90% या फिर 80%, प्रतिशत मतलब a और 99.9 मतलब x, यानी a की वैल्यू मान लेते हैं 100 और x की वैल्यू कितनी मान लेते हैं? 99.9। तो यहाँ पर मानेंगे a बराबर 100 और x बराबर 99.9। ठीक है, तो हमें इस पूरे सवाल से इतनी वैल्यू मालूम चल चुकी कि a की वैल्यू कितनी है 100 और x की वैल्यू कितनी है 99.9। इन्होंने कहा कि 99.9% पूर्ण होने में लगा समय, इसमें कितना समय लगा? 99.9%। इसके लिए हम टाइम निकालेंगे और जो टाइम निकलेगा वो अर्ध आयु काल का कैसा होगा? 10 गुना। 10 गुना मतलब t हाफ का 10 गुना, यानी t हाफ इंटू 10। यदि लिख के आ जाए 5 गुना तो t हाफ बराबर t हाफ इंटू 5। यदि लिख के आ जाए 2 गुना फिर इसका में 2 गुना हो जाए। समझ में आई बात? तो लगभग इसके बाद हम करेंगे, सूत्र लगाएंगे k बराबर 2.303 अपॉन t। टाइम किसके लिए निकाला है अपन? 99.9% के लिए। log 10 a अपॉन a माइनस x। सूत्र हमने पिछली वीडियो में बता दिया था आप सभी को। इसके बाद हमने कहा था कि हम जब भी कोई टाइम निकालते हैं तो हमें इतनी वैल्यू पता होना चाहिए, इतना मान पता होना चाहिए, k का मान क्या है, a का मान क्या है और x का मान क्या है। तो हमें a का मान तो पता है, x का मान भी पता है, परंतु k का मान पता नहीं है। और जब तक हमें k का मान पता नहीं चलेगा हम टाइम नहीं निकाल सकते हैं, यानी समय नहीं निकाल सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम k निकालते हैं और k निकालने का हमने कहा था दूसरा सूत्र क्या है? अर्ध आयु काल वाला। तो k बराबर 0.693 अपॉन t हाफ। यहां से हम k निकालेंगे, k बराबर 0.693 अपॉन t हाफ। लेकिन t हाफ की वैल्यू कहीं दी नहीं है, कोई समय ऐसा दिया नहीं है कि इसमें, जैसे पिछली वीडियो में दिया था, हमने बताया था कि उसमें समय दिया है कि 60 मिनट में अभिक्रिया आधी हो जाती है, अर्ध आयु काल दिया था, लेकिन इसमें कोई ऐसा समय नहीं दिया। तो हम इतना ही छोड़ देंगे, k बराबर कितनी होगी वैल्यू? 0.693 अपॉन t हाफ। इसके k की जगह पर इसका मान रख दो 0.693 बटे t हाफ बराबर 2.303 बटे t 99.9 log 10। a का मान कितना है? 100 बटे a की वैल्यू फिर से 100, x का मान कितना है? 99.9। ठीक है, 0.693 बटे t हाफ बराबर 2.303 बटे t 99.9%। ठीक है, log 10 a की वैल्यू कितनी होगी? 100 में से 99.9% को घटाएंगे तो 100.00 और इसमें से घटाना है 99.9। ठीक है, जब घटाएंगे तो 10 में से 9 गया, कितना बचेगा? 1 दशमलव। हाथ से लाई 9 के 10 हो गया, 10 में से 10 गया, कुछ नहीं बचा। हाथ से फिर आई 9 में के 10 हो गया, 10 में से 10 गया, कुछ नहीं। तो यहाँ पर 0 दशमलव कितना आ गया? 1। ठीक है, इसके बाद 0.693 बटे t हाफ बराबर 2.303 बटे t 99.9% के लिए टाइम t log 10 बटे 100 बटे कितना? 0.1। एक अंक बाद दशमलव लगा, हटा देंगे इसे तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा? 0। और
1 का भाग अगर 100 में देंगे, सॉरी 1000 में देंगे, बटे 1000, सॉरी 1 बचेगा। अगर 1 का भाग 1000 में देंगे तो कितना बचेगा? केवल 1000। समझ में आ गया तुम्हें? एक अंक बाद दशमलव लगा, हटा देंगे तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा? एक बिंदी। और 1 का भाग यदि हम 1000 में देंगे तो कितना रहेगा? केवल 1000। इसे लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना ही बना लेंगे। इसके बाद लिखेंगे 0.693 बटे टी 1/2 यानी तिहाफ 2.303 बटे टी 99.9। और हमने कहा था कि log 1000 में कितनी बिंदियां हैं? 3। तो log 10 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। समझ में आ गया इतना? इसके बाद सवाल को आगे करेंगे कि 0.693 बटे टी हाफ बराबर 3 का गुणा कर देंगे, 3 तिरका 9, 0 3 तिरका 9 दशमलव 3 दूनी 6 बटे टी 99.9%। ठीक है, आगे देखेंगे सवाल को। इसके बाद सवाल को जरा आगे देखेंगे। 0.693 बटे कितना है? टी हाफ। ठीक है, इन दोनों का कर देंगे तिर्यक गुणा। तो 0.693 में कितने का गुणा होगा? टी 99.9% का। तो यहां पर लिख देंगे 0.693 गुणे टी 99.9% बराबर टी हाफ का गुणा किसमें हुआ? 6.909। तो 6.909 गुणे टी हाफ। ठीक है, इतनी वैल्यू समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमें निकालना कितना है? टाइम निकालना। तो इसे बचा लेंगे टी 99.9% बराबर 6.909 गुणे टी हाफ बटे जो संख्या गुणा में है इसे उस साइड में पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में है, कहां जाएगी? अपॉन में। 0.693। समझ में आ गया? 3 अंक बाद दशमलव इसमें है, हटा दो। 3 अंक बाद इसमें है, इसे भी हटा देंगे। अगर इसका इसमें हम भाग देंगे तो लगभग जाएगा 9 कुछ बार। ठीक है, लेकिन उसे पूरा 10 मान लेते हैं। टी 99.9% बराबर इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 गुणे टी 1/2। तो इतनी चीज हमें सिद्ध करनी थी कि 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का कितना होता है? 10 गुना। 99.9% पूर्ण होने में लगा समय टी हाफ यानी अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। सवाल पर आते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय कितना लगा? इतना। अर्ध आयु काल का, अर्ध आयु काल मतलब टी हाफ का कितना होता है? 10 गुना। इन 10 गुना हो गया, इसमें कितना हो गया? 10 गुना। ठीक है, तो इसे हमें सिद्ध करना था, तो हमने सिद्ध कर दिया इसे। और लगभग सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसकी हमने सॉल्विंग की, पिछली वीडियो में बता चुके थे। और सेम वैसे सवाल ये भी था। तो ऐसे जितने भी सवाल अगर यदि आते हैं तो आप इन्हें जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे ये उतने ही ज्यादा हमें आएंगे, क्योंकि सवालों को समझा जाता है और फिर इनकी प्रैक्टिस की जाती है। जितनी ज्यादा हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं उतने ज्यादा ये सवाल हमें आने लगते हैं। और बोर्ड परीक्षा में प्रति वर्ष किसी न किसी सेट पेपर में इस प्रकार के सवालों को डाल दिया जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री के केवल 3 पार्टों में तो सवाल है। तो इससे अच्छा है कि इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, इससे बोर्ड परीक्षा में हमारे रिजल्ट अच्छा है, पेपरों में नंबर अच्छे आ सके, पेपर बेहतरीन जा सके। तो आप सभी से आशा करते हैं कि सब समझ में आ गया होगा और इनको ज्यादा से ज्यादा लगाएं।